अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, डेंगू एक मोहलक बीमारी बन चुका है। पाकिस्तान में इसने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। रोज़ बरोज़ डेंगू के मरीज़ों में इजाफा होता नज़र आ रहा है। डेंगू जो बुखार है दुनिया में पहली बार नाज़रीन 1950 में थाईलैंड और फिलिपाइन में दरियाफ्त हुआ और इसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलता चला गया। WHO के मुताबिक दुनिया भर में डेंगू वायरस जो है, डेंगू बुखार में हर साल 5 करोड़ से जायद जो अफराद है इसमें मुब्तला होते हैं और सालाना तकरीबन 20,000 से जायद अफराद जो हैं इस मर्ज में लुकमा उजल हो जाते हैं। WHO के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 100 ममालिक में हैं जिसमें डेंगू बुखार का वायरस पाया जाता है और ये नाज़रीन 38 किस्म के मच्छरों की वजह से पाया जाता है, जिनमें से एक किस्म जो है ये पाकिस्तान में पाई जाती है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान साहब। इनसे हम जानेंगे कि ये डेंगू जो वायरस है, जो ही सर्दियां आती हैं, सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो ये अपना सर उठाने लग जाता है। तो इसमें डेंगू बुखार में अपना इनसे पूछेंगे कि डेंगू बुखार कैसे फैलता है, इसका इलाज का तरीकाकार क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका शुक्रिया कि आपने हमें खुसूसी वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि डेंगू वायरस जो है, डेंगू बुखार, ये होता कैसे है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने लोगों की आगाही के लिए ये सेशन जो है ना इसको मुनक्कद किया। डेंगू बुखार जैसा कि आपको पता है कि साल से हमारे लिए एक लम्बा फिक्रिया है, परेशानी का बाइस बनता है। महकमा सेहत के ऊपर इसका एक बोझ है इस बीमारी का। 2011 में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो माज़मी हमारे पास रिकॉर्ड हुए थे और उसके बाद हर साल महकमा सेहत इस बीमारी से बचाव के लिए बहुत ज़्यादा टाइमली कोशिशें स्टार्ट कर देता है इसके सीज़न स्टार्ट होने से पहले। और 2011 के बाद करीब अब 2022 में जो है डेंगू ने ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से सार उठाने की कोशिश की है, लेकिन इससे पहले ही हमारा महकमा सेहत जो है वो इससे लड़ने के लिए और इसकी रोकथाम के लिए कोशिशें कर रहा है। बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं तहसील लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। सारे जो हमारे DC साहिबान हैं, कमिश्नर, हमारे महकमे सेहत के CEOs हैं, जो भी सब कुछ बहुत ज़्यादा कोशिशें की जा रही हैं। ये बेसिकली एक मौलिक मर्ज़ा को पता है कि इसके मौसम सर्दी का आता है, बारिशों का मौसम आता है। ये एक वायरस है जो कि ये मच्छर, एक ख़ास किस्म मच्छर होता है एड्स, जिसके अंदर ये पाया जाता है वायरस। इसलिए अंडे देता है ये गंदी जगहों पर, जैसे जहाँ पानी वगैरह खड़ा होता है। और फिर जब ये बारिशें होती हैं इसके अंडे वो लार्वा की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं और फिर ये फैलता है। तो इसके रोकथाम के लिए स्प्रे गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपरली करवाती है। हॉस्पिटलों में, हॉस्पिटल से बाहर घरों में टीमें भिजवाई जाती हैं, अवेयरनेस मुहिम चलाई जाती है कि घरों को साफ़ रखें, गली मोहल्लों को साफ़ रखें। अपने अस्पतालों में हम प्रॉपर कैंपेन चलाते हैं। MS साहिब भी लोगों के लिए भी स्पीकर्स पे अनाउंसमेंट यहाँ करते हैं। हॉस्पिटल की प्रॉपर सफाई का बंदोबस्त हम करते हैं। लोगों को बताते हैं आए गए मरीजों को कि घरों को कैसे साफ़ रखना है, छतों को साफ़ रखना है, पानी नहीं खड़ा होने देना। जो ये वाटर कूलर्स हैं, जो ये हवा वाले कूलर हैं, ये हैं जो ऐसी वो सब जगह घर में जहाँ पानी खड़ा हो सकता है उनका हम इंतज़ाम करते हैं कि लोगों को समझाते हैं कि उसकी सफाई का इंतजाम रखा जाए। जो वाटर टैंक है छत के ऊपर वो खुला हुआ ना हो, उसके ऊपर प्रॉपर ढक्कन दिया हो, उसको कवर किया हो। हमारी टीमें आती हैं DC साहब की तरफ से भी। फैसलाबाद में काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। यहाँ तहसील लेवल पे भी हमारे AC साहब भी हैं, DC साहब की तरफ से टीमें आती हैं, हमारी DDHO साहब की तरफ से भी। सब कुछ लोगों को अवेयरनेस दी जाती है। लेकिन फिर भी आपको पता है कि ना कहीं लापरवाही आवाम की तरफ से थोड़ी बहुत, और फिर भी ये बीमारी एक है वो अब थोड़ा सा अपना दिखा रही है, जोर दिखा रही है। तो इसके केसेस हमारे पास जो भी 2 दिन से ज़्यादा और 10 दिन से कम तेज़ बुखार के साथ मरीज़ आता है तो उसको जो महकमे की तरफ से या WHO की तरफ से गाइडलाइंस है कि उसको आप डेंगू के सस्पेक्ट में आप ले लें। और उसका ये आपने बात की वो डेंगू बुखार की, तो इसका तशखीस का क्या अमल है कि कैसे तशखीस करते हैं इस बीमारी की? जी, मैं वही बता रहा हूँ कि जो 2 दिन से ज़्यादा 10 दिन से कम का तेज़ बुखार की अलामत के साथ मरीज़ आता है उसको फिर हम इब्तदाई तौर पर उसका खून का टेस्ट करवाते हैं जिसको CBC कहते हैं। उसके अंदर फिर जो पैरामीटर्स होते हैं उनको देखा जाता है कि पेशेंट को जो अलामत हैं या उसकी जो CBC में जो फाइंडिंग्स हैं वो डेंगू से मिलती जुलती हैं या नहीं है। अगर वो मिलती हैं तो उसको फर्दर फिर हम उसको सस्पेक्ट के तौर पर ले लेते हैं और फिर उसका NS1 जो टेस्ट होता है वो करवाया जाता है। या
PCR डेंगू के जो एंटीजेंस होते हैं वो करवाया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर पेशेंट प्रोसीड करते हैं। अगर उसके NS1 पॉजिटिव आ जाए या पेशेंट के जो डेंगू जो उसके एंटीजेंस है वो पॉजिटिव आ जाए वो, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसके पेशेंट को अपने हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं। अगर पेशेंट इस तरह की अलामत के साथ हो कि जो सीरियस होता है, मतलब अलामत सीरियस अलामत से मुराद ये है कि जिस्म से खून आना शुरू हो जाए किसी हिस्से से, मुंह, नाक से, कान से या पेशाब के रास्ते, पखाने के रास्ते, जिनको सीरियस मरीज काउंट किया जाता है। हर एक वो डेंगू का मरीज सीरियस नहीं होता कि जिसका टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो उसको सीरियस मान लें और उसको दाखिल कर लिया जाए, उसका सब कुछ। मरीज ठीक होते हैं, बुखार होता है, उनको हम जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है बेसिकली वो देते हैं, पेशेंट को एडवाइस देते हैं उसको रेस्ट की, और अच्छा फ्लूइड इंटेक उसका हो, अच्छा वो रेस्ट करे अपना, और घर में जो दिन में है वो अपना मच्छर के काटने के दिन में परहेज रखे। जैसा ठंडा का मौसम है, सर्दी का स्टार्ट हो रहा है, तो पूरे बाजू वाली कमीज़ों का बताया जाता है कि वो पहनी जाए, और घर में जो रूम के अंदर मीज़ बताते हैं कि अलग से वो 2-4 दिन क्याम कर ले, और जो वो जाली वाला होता है रहने के, हाँ जी, उसके रहने के लिए, तो उसमें वो कुछ देर तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। हर एक मरीज़ इतना वो नहीं है पैनिक क्रिएट करने की जरूरत कि हर एक मरीज़ वो बहुत सीरियस है, वो डेंगू का ही है, उसको डेंगू होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसमें बहुत सीरियस की अलामत कुछ 2-3 होती हैं जो मैं बता चुका हूँ आपको, उनमें से कुछ हों तो उसको फर्दर हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। वरना नॉर्मली पेशेंट आते हैं, अक्सर पेशेंट आते हैं जिनको बुखार होता है, उनको हम रिपोर्ट्स करवाते हैं, पेशेंट ठीक होते हैं, उन्हें हम एडवाइस देते हैं घर में जाके मेडिसिन खाएं तो आराम करें, और मरीज कुछ दिनों में बेहतर हो जाते हैं। इनके अगर बर वक्त तशखीश हो जाए और इसका इलाज शुरू हो जाए तो मरीज जो है वो अपनी सही जो लाइफ है उसमें वापस आ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आ सकते, नहीं आ जाते हैं मरीज़, और बहुत ही कम है कोई मरीज़ जो कि जो ज़्यादा सीरियस कंडीशन में जाते हैं, खुदा न खास्ता फिर इसके आगे उसकी जो अलामत सीरियस होती है, मरीज़ की हालत ख़राब होती है। वरना बहुत सारी मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो टाइमली ठीक हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा एहतियात ये है कि प्राइमरी इसकी केयर हम कर ली जाए, घर में एहतियात कर ली जाए, अपने घरों को साफ़ सुथरा रखा जाए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखा जाए, तो ये सारी ना उठाई देंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, सरकारी जो अस्पताल हैं तो इनमें जो इस मर्ज की जो मेडिसिन है वो मौजूद है? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे हॉस्पिटल में हमारे THQ तहसील लेवल पे भी जितनी भी गवर्नमेंट सहूलतें पैदा की हैं, हमारे पास डेंगू आइसोलेशन वार्ड है, और अगर कोई पेशेंट खास से एडमिट करना पड़ता है तो जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, अद्वियात हैं, वो गवर्नमेंट सब यहाँ प्रोवाइड की हुई हैं। पेनाडोल गोली प्रोवाइड की हुई है, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की हुई हैं, और फ्लूइड्स की शक्ल में सब कुछ जो ज़रूरी मेडिसिन है जो यहाँ पे जिसकी जितनी ज़रूरत है मरीज़ों को, वो तहसील लेवल हमारे THQ में अवेलेबल है मेडिसिन। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत और महकमा सेहत जो है वो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा है कि लोग जो हैं इस मोहलक बीमारी से बच सकें, तो आप क्या कहेंगे अब कि आवाम को जो हमारे जो आवाम है उसको क्या कहेंगे कि वो इस मर्ज से कैसे बचें, क्या क्या वो एहतियात करें? बेसिकली अवाम का ताउन सबसे पहली चीज़ होती है, आपको पता है। अवाम के लिए यही है कि बजाय इसके कि अब बीमारी फूट पड़ी है तो फिर भागे और दो दीवारों में टकरे मारें, जब कोई केयर नहीं कर रहा, कोई सुनता नहीं है। उससे पहले ही जैसा कि मैंने बताया कि हम यहाँ पे पूरी एक कैंपेन चलाते हैं, MS साहब, DDHO साहब और AC साहब, ये सब मिलके हम डॉक्टर्स भी पेशेंट जो OPDs में आते हैं उनको बताते हैं कि वो घरों में एहतियात कर लें, घरों को साफ़ सुथरा रख लें, पानी खड़े होने की जगहों को वो उनको एहतियात करें। वहाँ पे जैसे वाटर कूलर्स हैं या वो जो हवा वाला कूलर होता है, ये छतों पे एहतियात करें तो ये इतना मामला बने ही ना। जो पानी के जोहड़ होते हैं, गंदे पानी खड़े होने की जगह होती हैं, इनको साफ़ कर लें तो इतना मामला बढ़े ही ना। ये तो बस बेसिकली अवाम के लिए सब कुछ है। अवाम की तरफ से अगर थोड़ा सा लोगों की तरफ से कोऑपरेशन अच्छा हो जाए तो इतना मामला इंशाल्लाह ये बढ़ने की होते ही नहीं इतना मसला ये। जी नाज़रीन, ये थे डॉक्टर ज़ीशान साहब जिन्होंने डेंगू जो मर्ज है इसके हवाले से तफसीलन बात की। तो इनका यही कहना था कि जैसे हुकूमत और महकमा सेहत अपने तौर पर जो आवाम को अवेयरनेस देने के लिए तो काम कर रहा है, तो अगर आवाम का भी तावन इसमें शामिल हो जाए कि वो भी इसकी जो एहतियात बताई जाती हैं उस पर अमल कर लें, तो ये इस मर्ज इसके डेंगू को शिकस्त दी जा सकती है। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।